बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया वर्ब को बहुत ही डिटेल के साथ, इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में वर्ब की बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने पढ़े। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल वर्ब। स्टूडेंट, जब भी मॉडल वर्ब का वर्ड आए ना, तो आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि ये हमेशा वर्ब के मूड को एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेस द मूड ऑफ वर्ब्स। ये वर्ब के मूड को जो है एक्सप्रेस करता है। नंबर 2, ये हमेशा ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरी भी होता है। एंड हमेशा नंबर 3, ये हमेशा अपने साथ V1 लेता है, ये हमेशा अपने साथ V1 लेता है। स्टूडेंट्स, ये 3 रूल्स आपने जहन में रखनी है। हमेशा वर्ब की मूड को एक्सप्रेस करता है। मॉडल वर्ब हमेशा ऑक्सिलरी एज अ ऑक्सिलरी यूज होता है। इसके अलावा ये अपने साथ V1 लेता है। एग्जांपल की तरफ जाते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने लिखा, ही विल डू द वर्क, he will do the work। नंबर 2 में मैंने लिखा he can do the work, he can do the work। नंबर 3 में मैंने लिखा he may do the work, he may do the work। एंड नंबर 4 में मैंने लिखा he should do the work, he should do the work। स्टूडेंट्स, अभी आपने गौर करना है, यहाँ पे हमारे मॉडल वर्ब जो है वो है विल, कैन, मे एंड शुड। स्टूडेंट, इंशाल्लाह इसको हम बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ये देख ले कि जो हमारा मॉडल वर्ब होता है वो वर्ब के मूड को एक्सप्रेस करता है और ये एज अ ऑक्सिलरी यूज होता है और अपने साथ हमेशा V1 फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। सो ये सारे ऑक्सिलरी है, ये जितनी भी मॉडल वर्ब यूज हुए हैं ना, ये एज अ ऑक्सिलरी यूज हुए हैं। एंड आप चारों सेंटेंस में देखिए, अपने साथ इसने V1 लिया है, V1 एंड V1। सो इस चीज को आपने जहन में रख देना है। एंड ये जितने भी वर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल ये अपने साथ मॉडर्न वर्ड जो होते हैं वो अपने साथ हैव लेते हैं। फॉर एग्जांपल हैव के मेरे पास फॉर्म है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज एक्सेट्रा। तो ये अपने साथ, ये जितने भी मॉडल वर्ड है अपने साथ हमेशा हैव लेते हैं। हैज और हैड ये चीजें नहीं लेते। मॉडल वर्ड ऑलवेज टेक V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। इंशाल्लाह इस कैन, कोड, वुड, शुड को हम बहुत ही डिटेल के साथ इंशाल्लाह देखेंगे। तो इसके बाद मैंने लिखा he would had done the work। he example number 1 मैंने लिखा he would had done the work, he would had done the work। स्टूडेंट, हमने अभी बात की कि हमारे मॉडल वर्ब जो है वो अपने साथ हमेशा V1 लेते हैं। तो हमारा मॉडल वर्ब जो है वो वुड है, जो कि एज अ ऑक्सिलरी यूज हुआ है। तो आपने देखना है कि ये जो हमारा मॉडल वर्ब है तो V1 उसने नहीं लिया है, V2 लिया है। तो आपने इस चीज को सही कर देना है कि he would, ये सेंटेंस अभी गलत है, he would had done the work नहीं होगा, he would have done the work। आपने हमेशा V1 लगाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपने इसको सेलेक्ट कर देना है कि हमारा मॉडल वर्ब जो है वो V1 लेता है अपने साथ। फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस में मैंने लिखा ही शुड, व्हाई शुड वी बॉथर। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे भी बोला कि मतलब हमारे जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं वो अपने साथ V1 लेते हैं। शुड हमारा मॉडल वर्ब है और उसने तो V1 नहीं है, इट मींस बोथर गलत है। आपने कर देना है इसको बॉथर, आपने बोथर को सही कर देना है। एंड इसके अलावा बोथर जो है ना, अगर हम टू बोथर करें तो इन्फिनेटिव बन जाता है। और स्टूडेंट्स, हम जो है ना इन्फिनेटिव नाउन होता है और मॉडल वर्ब जो है होते हैं वो अपने साथ इन्फिनेटिव एंड एडजेक्टिव नहीं लेते। ये चीज़ भी आपने जहन में रख देनी है कि मॉडल वर्ब जितने भी हमारे होते हैं वो अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेते, इन्फिनेटिव और एडजेक्टिव नहीं लेते, वो अपने साथ हमेशा V1 फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। जैसे कि मैंने लिखा, ये चीज़ अभी आपने नोट कर देनी है, ये नोट में लिखें, नोट। जब भी मॉडल वर्ब के साथ, जब भी मॉडल वर्ब के साथ बी आ जाए और उसके साथ
आईएनजी आ जाए तो इट मीन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जब भी मॉडल वर्ब के साथ बी के साथ आईएनजी आ जाए तो सेंटेंस एक्टिव है। जब भी मॉडल वर्ब के साथ बी के साथ V3 आ जाए तो सेंटेंस पैसिव है। पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। मॉडल वर्ब के साथ बी के साथ V3 पैसिव, मॉडल वर्ब के साथ बी के साथ आईएनजी सेंटेंस एक्टिव। ये चीज आपने जहन में रखनी है। जैसे कि मैंने लिखा ही विल हैव बीन गिवन अ बुक, he will have been given a book, he will have been given a book। will क्या है? will मॉडल वर्ब है, will मॉडल वर्ब है। have क्या है? एज ऑक्सिलरी। been क्या है? एज ऑक्सिलरी। जब भी सेंटेंस में बी है ना, बीन का फॉर्म है तो he will have been given V3 आ गया। हमने क्या किया कि मॉडल वर्ब के साथ बी के साथ V3 आ जाए तो सेंटेंस पैसिव है। इट मीन हमारा सेंटेंस जो जा रहा है वो पैसिव जा रहा है, एक्टिव नहीं जा रहा है। इस चीज को आपने नोट कर देना है। अभी हम एक दूसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं एंड ये चीज आपने नोट कर देनी है रजिस्टर वगैरह पे ताकि आपको याद रहे। जैसा कि मैंने लिखा he will have been doing the work, he will have been doing the work, he will have been doing the work। स्टूडेंट्स सेंटेंस बिल्कुल सेम है। उसमें हमारे पास V3 लगा था और इसमें हमारे पास ING है। V3 लगे सेंटेंस पैसिव है, ING लगे सेंटेंस एक्टिव है। इट मींस ये सेंटेंस हमारा एक्टिव जा रहा है, एक्टिव। आगे जाते हैं और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप सबसे गुजारिश है कि जाकर बेल आइकन पर क्लिक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ ना स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लेके इसके साथ इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक वर्ड है क्रिटिक, क्रिटिक, एक है क्रिटिकल, एक है क्रिटिकल, एक है क्रिटिकली एंड एक है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म। सो ये जो चार वर्ड है ना ये एग्जाम में हमेशा आते हैं। आपने इसके पार्ट ऑफ स्पीच को देखना है। जो हमारा क्रिटिक होता है स्टूडेंट ये हमेशा नाउन होता है। क्या होता है? ये हमेशा नाउन होता है। और जो हमारा क्रिटिकल है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। और क्रिटिकली जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब। और ये लास्ट वाला जो है क्रिटिसिज्म ये हमारा नाउन है। और ये भी अपने साथ नोट कर ले कि जितनी भी लास्ट में ISM आता है, इज्म वाले वर्ड जितने भी होते हैं वो हमेशा नाउन होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी मॉडल वर्ब की वीडियो। इंशाल्लाह इसके बाद हम मॉडल वर्ब के शुड वुड को बहुत ही डिटेल के साथ स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।